तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी को सबसे पहले राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। यार तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके क्लास 10th मैथ्स ऑल सेट्स के पीवाईक्यूज जो भी 2025 के अंदर अभी 8 महीने पहले पूछे गए थे मेरे प्यारे बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये होने वाला है लेक्चर। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस भैया आपके इस पेपर में आए थे 2025 के अंदर, सारे सेट्स के क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। अब भैया इस वीडियो देखने के बाद आपको क्या फायदा होगा? सबसे पहला, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। दूसरा, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से किस तरह के क्वेश्चंस हमारे 2026 में आ सकते हैं, ये 2025 के। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हमारा सीरीज आपने पूरा नहीं देखा है, तो गौरव भैया बाय अनअकैडमी वाले चैनल पे जाना है, वीडियो को लाइक करना है ये वाले, चैनल को सब्सक्राइब करना है ये वाले। अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी अच्छी हमारी वीडियो सीरीज आ चुकी है। जैसे मैंने रियल नंबर का अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। मैंने आपका पॉली का अपलोड कर दिया है, मैंने आपका लीनियर का अपलोड कर दिया और मैंने आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक का अपलोड कर दिया है। तो मैंने ये चारों अपलोड कर दिया और ये 5वां पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार 2025 के अपलोड कर दिए, इसी प्रकार 2024 के भी अपलोड करूंगा, इसी प्रकार 2023 के भी अपलोड करूंगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब आपके पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे और फाइनली जो आपके सैंपल पेपर्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ करवा ही रहा हूँ। ये सारे सैंपल पेपर्स बेटा मैं आपको करवा ही रहा हूँ। ओसवाल हो गया, एडुकार्ट हो गया, ये इसके भी है। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नहीं तो बाद में देख लेना मेरे बाबू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या आया था एपी चैप्टर का। ये है पहला क्वेश्चन। क्या कहता है कि भैया सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। ठीक है, तो भैया यहाँ का अपन है ना दूसरा ले लेते हैं लाल। हाँ, कहता है सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। तो इसकी सेकंड टर्म क्या होगी? भैया sm की सम की जनरल टर्म दे दी हमें। क्या दे दी भैया? सम की जनरल टर्म दे दी। कितनी है? 2m स्क्वायर प्लस का 3m। अब मुझे क्या निकालना है? सेकंड टर्म, मतलब भैया a2 निकालना है। हाँ भैया, तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रकार में, भैया m की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे, जहां पे भी m है वहां पे 1 पुट करेंगे। तो ये क्या बनेगा? s1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 का स्क्वायर 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये बनेगा 5। हाँ भैया, अब भैया क्या करेंगे? m का वैल्यू 2 रखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे m का वैल्यू 2 रखेंगे सब जगह, तो s2 कितना आएगा बेटा अपने पास? s2 आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। हाँ भैया, और 2 इंटू 3 6, तो ये बनेगा 14। हाँ भैया, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा कि an इज इक्वल टू एस एन माइनस का एस एन माइनस 1। एपी एनसीईआरटी बुक में एक छोटा सा फॉर्मूला है नोट के फॉर्म में, ये वाला। अब यहाँ पे जैसे ही आप n का वैल्यू 2 रखोगे तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ सम के अंदर। तो a2 यहाँ से कितना आएगा बेटा? यहाँ से आएगा s2, और यहाँ पे n माइनस 1 है, n2 रखा तो n माइनस 1 कितना आएगा? s1। तो बेटा अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? s2 कितना था? 14 में से s1 माइनस कर दो जो कि 5 है, तो 14 में से 5 गया, आंसर आपके पास आ गया 9। भैया आंसर देख लेना, बी होगा। ठीक है, डन। चले नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक केस बेस्ड आई थी, इस चैप्टर से ज्यादातर केस बेस्ड आ रखी है 2025 में। क्या कहता है? ध्यान से सुनो। कहता है कि स्कूल है ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर्स। ठीक है, to make the event more challenging and engaging, the organizer decide to increase the distance of each subsequent round by 50 meters. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर, द थर्ड राउंड विल बी 400 मीटर। तो आपको सिंपल सादा क्वेश्चन तो इंग्लिश में हिंदी में समझ में आ ही गया होगा। अपन को सामने एपी दिख रही है बेटा। क्या हो रहा है बेटा? एक स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया एक चैरिटी रन टू रेज फंड फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। ये रन ऐसे प्लान हुआ है सीरीज ऑफ राउंड से, राउंड चलेंगे, रन भागना है आपको। तो क्या होगा? जो पहला राउंड होगा वो कितने मीटर का होगा? आपने बोला भैया ये तो दे रखा है 300 का। हाँ भैया, फिर क्या होगा? जो हर राउंड होगा वो 50 मीटर ज्यादा लंबाई का होगा। तो पहले 300 है तो अगला कितना होगा? 350 होगा, अगला कितना होगा? 400 होगा। ठीक है, ऐसे करते करते एपी फॉर्म हो जाएगी, जिसकी पहली टर्म क्या है? यहाँ पे 300 है भैया, और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। चलो, अब पूछा क्या क्या है, इधर आओ। ठीक है, यहाँ पे बोला है द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान्ड इज 10। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए? 10 प्लान हुए, मतलब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, ऐसे 10 राउंड है अपने पास। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन, राइट फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म्ड। चौथी, पांचवी और छठी टर्म बतानी इस प्रोग्रेशन की। तो देखो भैया कौन कौन सी? फोर्थ टर्म, तो A4 क्या आएगा भाई? A प्लस का 3D। पहला टर्म कितना है? 300 है
है ना, पहला टर्म 300 है और 3 डी कर देंगे, डी कितना है 50 है, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 150, 450। बहुत बढ़िया। सेम बेटा पांचवी टर्म निकालनी है तो क्या आएगा a प्लस का 4d। हाँ भैया a का वैल्यू 300 है प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो इसका आंसर आएगा 500। हाँ भैया फिर आपको पता है a6 निकालना है तो फॉर्मूला होता है a प्लस का 5d, तो यहाँ से a का वैल्यू 300 लिख दोगे प्लस 5 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस है 50, तो यहाँ से आंसर आएगा 550। बस निकाल दी भैया। नेक्स्ट, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8 राउंड। भैया पहले राउंड की 300 है, दूसरे राउंड की 350, तीसरे राउंड की 400, तो बेटा 8वें राउंड की क्या निकालनी है, 8वीं टर्म निकालनी है। बेसिकली हमें 8वीं टर्म निकालनी है, तो 8वीं टर्म का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस का 60d। पहला टर्म कितना है बेटा 300 है पहला, ध्यान से देख लो, प्लस 50, कॉमन डिफरेंस कितना है 7, सॉरी 50 तो कॉमन डिफरेंस ही हो गया बाबू, 50 तो कॉमन डिफरेंस ही हो गया, है ना, 50 तो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे लिख दो 7 इंटू कॉमन डिफरेंस 50। अब बेटा यहाँ से आंसर कितना आएगा 300 प्लस 7 इंटू 50 350, तो आंसर कितना आ गया 650। डन है, डन है, ये भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है भैया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड्स। टोटल ये 10 राउंड कंप्लीट करने के बाद जो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, तो सम निकालना है, इन 10 टर्म्स का सम ही पूछा है। हाँ भैया, तो भैया S10 आपको निकाल के देना है उस भैया को। S10 निकालने के लिए फॉर्मूला n/2 2a, पहला टर्म था 300, हाँ, प्लस n-1, n है 10-1, कॉमन डिफरेंस था 50, तो बस आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आएगा 10/2। हाँ, तो अपन क्या करते हैं, ये वाला 2 और यहाँ से 2 बार ले लेते हैं, तो 2 बार लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 300। हाँ भैया, प्लस 10 में से 1 गया 9, और यहाँ से 2 बार आया है तो 25 बचेगा। ठीक है, समझदार लोग समझ गए होंगे कैसे किया। हाँ भैया, ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे 10 ही बचा बाहर, इंटू 300, 9 इंटू 25 कितना होता है भाई, 25 इंटू 10 होता है 250, 250 में से 25 माइनस कर दो 225, और 300 में 225 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 525, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5250। खत्म, ये मेरा आंसर हुआ बेटा, टोटल सम सारे डिस्टेंस का एडिशन करके ये मिला अपन को। ठीक है, अब देखो और भी तो है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। इफ अ रनर कंप्लीटेड ओनली फर्स्ट 6 राउंड देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। अगर कह रहा है एक रनर ने टोटल 6 ही राउंड्स कंप्लीट किए तो कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करेगा, तो S6 निकालना है। सिंपल सा गणित है बेटा, S6 हमें निकाल के दे दो, वो कहता है S6 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा n/2। हाँ, अब मैं ये वाला लगा रहा हूँ बेटा, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। भैया ये वाला क्यों लगा रहे हो, छोटा वाला क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बेटा मुझे A6 पता है ना, A6 पता है ना। हाँ, तो n की वैल्यू कितनी होगी 6/2, पहला टर्म कितना था भैया 300, सही है, पहला टर्म 300 ही तो था, और A6 हमने निकाला था 550, देखो बेटा, तो यहाँ पे आया 550। चलो 550 और 300 850, 850 और ये 3 हो गया 850, कितना होता है 8 3 24, 24 ने 2550, मेरा आंसर आ गया। सही है, सही है, कर लोगे, अगर एग्जाम में आता है तो ये वाला एक्सरसाइज कर लोगे भैया, चैट में आता है तो मुझे बताओ जल्दी से, ये कर लोगे ना, इजी था ये वर्ड प्रॉब्लम्स भैया, मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्या केस बेस्ड आया है। ठीक है, जो 2025 में आ रखा है 8 महीने पहले, अब 2026 में देखो भाई ऐसे प्रकार के आ सकते हैं। क्या आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना, और भैया का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना इस पीडीएफ के लिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है 3 नंबर्स एपी में है जिनका सम 30 है, तो व्हाट इज हिज मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म क्या होगी। अब आपको पता है जब 3 नंबर एपी में होती है तो क्या लेट करते हैं अपन, पहला a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, ये 3 टर्म सेलेक्ट करते हैं अगर एपी में होती है, तो तीनों का सम 30 है, तो तीनों को ऐड कर दो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 30। हाँ, d से प्लस d माइनस डी कट, a आएगा 3a, और 3a बराबर आएगा 30, और a बराबर यहाँ से आएगा 10। हमें क्या पूछा था, मिडल टर्म, मिडल टर्म पूछिए, तो अगर 3 टर्म्स है तो मिडल क्या होगी, बीच वाली होगी ये a, तो a का वैल्यू कितना है 10, मेरा आंसर यही होगा बस 10 बस। ठीक है, तो ये भी हो गया, आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है आपसे कि 11th and 13th टर्म ऑफ एन एपी आर दिस, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ब्रो आपको 11 टर्म दे दी यहाँ पे, हाँ, कितना आएगा a प्लस का 10d। हाँ भैया, a का वैल्यू कितना है बेटा, मतलब गिवन नहीं है यार, ये ऐसे होगा, देखो ये पैटर्न अलग है, ये ऐसे होगा भैया। 11 टर्म आपको दे दी, 11 टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, कितना 11 टर्म, आपने बोला 39, सही है ब्रदर,
फिर 45 कौन सा है, A13 टर्म है, तो A13 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस का 12D और इसको मैंने लिख दिया 45। हाँ भैया, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लूंगा बस। तो बेटा प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, ये कट गया। 10 में से -12 तो माइनस का 2D भैया, 39 में से -45 तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, 2 से 1 और 2 से 3 कट गया, D का वैल्यू आ गया 3। ये निकालना था भैया, यही निकालना था, कॉमन डिफरेंस पूछा था बस। कर लोगे, इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था भैया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आ रखा था, कहता है कि एसेशन रीजन है, कहता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 4, इसका कॉमन डिफरेंस 4 होगा, चेक कर लेते हैं भैया। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, मैं क्या करूंगा, सेकंड में से पहला माइनस कर दूंगा, सेकंड टर्म फर्स्ट है माइनस पहला टर्म 5 है, तो आंसर आएगा -4। तो भैया इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है -4, वो कह रहा है 4, तो बेटा ये तो फॉल्स हो गया। और अगर ये एसेशन फॉल्स होता है तो रीजन ट्रू ही होगा, अपन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये हमेशा ट्रू ही होता है। चेक भी कर लो कि कॉमन डिफरेंस कह रहा है an-1 होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो भी टर्म आप लेते हो उसके जस्ट पिछली वाली टर्म से, जो भी टर्म लेते हो n, उसकी जस्ट पिछली वाली टर्म से वो टर्म माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, वही तो होता है। तो भैया एसेशन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होता है ना एसेशन रीजन में, वो मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इजी था भैया, ज्यादा हार्ड तो था नहीं। अब नेक्स्ट देख लो, ये कहता है इसकी 10 टर्म बताओ एपी की, तो इसकी 10 टर्म निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भैया, आपको ए पता होना चाहिए और आपको डी पता होना चाहिए। ए तो पता है 5 है, हाँ, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कितना आएगा, 19/4 माइनस का 5, तो काटोगे तो कितना आएगा, 19 में से 20 गए अपॉन में 4, आंसर आएगा -1/20, 1/4 यार। ठीक है, आ गया, तो भैया यहाँ पुट कर दे -1/4, तो ये बन जाएगा 5 में से माइनस करा 9/4, तो एलसीएम लेगा तो आंसर आएगा 1/4, खत्म। नहीं नहीं, अरे नहीं, 5 20 11/4, ठीक है, 11/4, ऑप्शन नंबर ए सही आया, सही आया, हाँ सही है, 11/4। ठीक है, तो ये भी कर लोगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था भैया, मैं पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो कैसे करोगे, नेक्स्ट कहता है अ सम ऑफ 2000 इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, एसआई पे आपने क्या किया, एक 2000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया 7% की रेट पे पर एनम पे। हाँ, तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करो फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर पे और थर्ड ईयर पे क्या होगा। देखो बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपको पता होगा, जैसे मैंने ना 1000 रुपये कहीं पे डाले, इन्वेस्ट किया, तो मैं बोल रहा हूँ आपको 10% की रेट पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, इसका 10% 100, सेकंड परसेंट में सेकंड साल का, मतलब अगर मैं 1 साल के लिए अमाउंट डालू तो 100 रुपए मिलेगा, अगर मैं 2 साल के लिए ये पैसा इन्वेस्ट करूं 10% की रेट पे सिंपल इंटरेस्ट, टोटल पैसा कितना मिलेगा, 100 का डबल, 100 का डबल 200, हाँ मतलब 100 ऐड करते जाओ। ठीक है, इसमें ये नहीं होता कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये सिंपल है, ये कहता है जितना पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया उसमें हर साल ऐड करते रहो, तो उतने सालों के बाद आपको उतना मिलेगा। अगर मैं कहता हूँ थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, आप बोलोगे इसमें 100 ऐड कर दो 300। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट है, जो आप है ना 8वीं 7वीं में पढ़ते हो, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो हमने 2000 इन्वेस्ट किए 7% की रेट पे। हाँ भैया, तो मुझे बताओ पहले तो 2000 का 7% मुझे इन्वेस्ट मतलब इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 2000 का 7% कितना होता है भाई, कितना होता है भाई, आप बोलोगे 140 होता है, होता है, होता है। हाँ, तो पहले साल अगर मैं 1 साल के लिए पैसा डालू इतने रेट पे, तो पहले साल में कितना पैसा मिलेगा, 140। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मुझे अब पता है कि 2 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, तो 2 साल के बाद भाई इसमें 140 ऐड कर दो, इसमें 140 ऐड कर दो, तो आंसर आएगा 280। ऐसे एक एपी बनती चली जाएगी इंटरेस्ट में, कि अगर 2000 रुपए में 2000 रुपए अगर मैं 7% की रेट पे पैसा डालता हूं, तो पहले साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये इंटरेस्ट है, पहले साल में इंटरेस्ट, पहले साल के बाद इतना, 2 साल के बाद इतना, अगर 2 साल के बाद मतलब ये पैसा अगर मैं 2 साल तक इन्वेस्ट करूं तो इतना पैसा मिलेगा, अगर 3 साल के बाद कितना मिलेगा, इतना मिलेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की मैंने एपी बना दी साल की। अच्छा, तो क्या कहता है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। बन गई भाई, बन गई, पहले साल की ये रही, दूसरे साल की ये रही, और तीसरे साल में 140 ऐड कर दो, तो फर्स्ट ईयर की क्या है, ए तो हमारे पास 140 है पहला टर्म,
अब अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो कैसे निकालते, a प्लस डी, पहला टर्म कितना है 140 और इसका कॉमन डिफरेंस भी 140 होगा, करके देख लेना, तो आंसर आएगा 280। अब मुझे क्या निकालना है, तीसरे साल की भी निकालनी है, तो a प्लस का 2d करना पड़ेगा। a है 140 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस भी है 140, तो कितना आएगा 140 प्लस 280, तो इसमें 20 ऐड कर दोगे तो 320 आ जाएगा, 320 नहीं चार, कितना आएगा 420 आएगा, 42। ठीक है, तो ऐसे आप ये निकाल सकते हो। अब कहता है डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, यस दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस 140 का आ रहा है। कहता है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27 ईयर, 27 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27 साल, तो पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, मतलब ए 27 निकालना है, गणित की बात ऐसी है, तो ए 27 निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए प्लस का 26d। बहुत बढ़िया, पहला टर्म कितना है 140, बहुत बढ़िया, पहला टर्म कितना है 140 प्लस 26, कॉमन डिफरेंस कितना है 140, बहुत बढ़िया, 26 इंटू 14 कितना होता है भाई, 26 इंटू 14, 4 6 24, 4 2 8 ने 1 10 इंटू 6 और 2 4 6 3, 364 होता है ना भैया, भैया यस भैया, तो भैया 140 प्लस 364 होता है, इसके आगे एक जीरो लगा दो, ठीक है। अब 3640 में 140 ऐड कर दो तो आंसर आएगा 3780। ये कुछ मेरे पास आंसर आ रहा है, ये ध्यान से सुन लो, ठीक है, डन है। चले आगे, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करोगे। द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, इस एपी की 9th टर्म निकालो एंड से, तो फॉर्मूला क्या होता है, एंड से कोई भी टर्म निकालने का, l माइनस n माइनस 1d, पुट कर दे, l क्या होती है लास्ट टर्म, तो 147 माइनस n क्या होता है भैया, n क्या होता है, कौन सी टर्म पूछिए आखिर से, 9, और कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का, 11 में से 7 गए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4, तो सॉल्व कर लो यार, 147 माइनस 8 इंटू 4, आंसर आएगा 32, तो 147 से 32 गए तो कितना बचेगा भाई, 7 गए 25 गए, 115, 115, यस भैया सही है, सही है भैया, सही है भैया, 125 35 45 45 और 47 सही है, ठीक है, कर लोगे भैया, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट देखो क्या कहता है आपसे, क्या कहता है आपसे, ध्यान से देखो कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 11, सारे 3 डिजिट के नेचुरल नंबर के सम बता दो जो 11 से डिविजिबल है। देखो भाई अपने 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, हाँ, और खत्म कहां पे होते हैं, 999 पे होते हैं, हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, 100 से बड़ा लेकिन सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर बताओ जो 11 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 11 10 जा होता है 110, 11 9 जा होता है 99, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, हाँ भैया सही कह रही हूँ। तो भैया सबसे पहला नंबर जो होगा, जो सबसे छोटा होगा, जो 100 से बड़ा होगा सबसे छोटा होगा वो 110, दूसरा 121, तीसरा फिर 132, ऐसे ऐसे करते करते 3 डिजिट के नंबर बन गए। अब सबसे देखो 999 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 11 से डिविजिबल है, तो मुझे बताना कैसे करोगे। देखो इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, एक चीज बताओ, 990 मुझे सामने दिख रहा है, 990 सामने दिख रहा है, थोड़ा दिमाग लगा के देखना पड़ेगा, 990। अब इसका ये क्या है, ये एक एपी है बेटा उन सारे 3 डिजिट नंबर्स की जो 100 से बड़े हैं, 999 से छोटे हैं, और भैया अपने 11 से डिवाइड होते हैं, तो बस n निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n निकाल के दे दो भैया जी, कौन सा आ जाएगा, तो भैया n निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d। an कितना है 990 है, तो 990 रख दो, ठीक है। पहला टर्म कितना है, पहला टर्म है 110, 110 रख दो। n कितना है भैया, n निकालना है ना, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भैया 11 ही आएगा इसका, तो ठीक है। 110 यहाँ से गया 880, 880 बचेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया, ये 11 यहाँ पे आएगा और बराबर n माइनस 1 आएगा, 11 से कटेगा 8 और 0 80, तो 80 बराबर n माइनस 1 आएगा और n का वैल्यू यहाँ से फाइनली आएगा 81। तो भैया क्या पूछे थे, सम पूछा था यार भाई, सम पूछा था कि भाई इन सारे नंबर्स का सम बताओ, तो सम के लिए पहले n ही निकालना पड़ता, अब इसका सम निकालो 81 टर्म्स का, तो भैया कैसे निकाले, सम का छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, हाँ। एस एन, एन कितना है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 81, तो एस 81 आपको निकाल के देना है, तो फॉर्मूला होता है 81 बाई 2 एन बाई 2, पहला टर्म कितना है 110 और आखिरी टर्म कितना है भैया 990,
तो ये कितना हो गया 900 दबे 110 1100 81/2 इंटू 1100। सही है सही है सही है। अब काटा पीटी कर लो यार, 2 से कटेगा 550। हाँ और 550 इंटू 81 55 इंटू 81 कर लो, 55 और 81 मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 8 5 40 4 0 8 5 40 ने 44 5 5 4 4 4 4 5 5 और लास्ट में 0 लगा दो। 4 4 5 5 और लास्ट में 0 लगा दो। सिंपल सिंपल, बी क्रेजी। तो इतना कुछ ऐसा आंसर आ रहा है भाई, 4 4 लास्ट में 5 5 0 लगा दो, इतना ही आएगा कुछ यार, और तो क्या आएगा, है ना। हाँ भैया ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा है। सही है, हाँ यार सही तो है, सही है ना, देख लेना भाई देख लेना भाई। सही है भैया एकदम करेक्ट है भैया, सही तो कर रहे हैं भैया। 81 टर्म्स है, सबका सम निकालना था, निकाल दिया भैया। ऐसे ही कुछ आएगा भैया, ऐसा ही कुछ आएगा भैया। सही है भाई, डन। 44,000 एक बार पाँच एक बार पाँच पाँच एक बार पाँच एक बार पाँच 8 5 40 4 0 44 5 5 4 4। सही है भाई एकदम करेक्ट है। ठीक है चले नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये पेज तो खाली है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्या कहता है भैया, देखना ये वाला क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6, देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या कह रहा है, द थर्ड टर्म का सम प्लस 7 टर्म, इन दोनों टर्म्स का सम है 6। बहुत बढ़िया। फिर कहता है देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब इस थर्ड टर्म और सातवीं टर्म का जो प्रोडक्ट है वो है 8। चलो 8, बहुत बढ़िया। तो आपको सम ऑफ 16 टर्म बताना है, S16 बताना है इस एपी का। आओ देखते हैं। देखो भैया A3 को क्या लिखूंगा, A प्लस का 2D, A7 को क्या लिखूंगा, A प्लस का 6D, ये 6 के बराबर है। तो A कितना आएगा 2A, 2D प्लस 6D आएगा 8D, ये बराबर आया 6। तो यहां से लिख सकता हूँ A प्लस 4D बराबर 3। हाँ भैया, यहाँ से A का वैल्यू निकाल सकता हूँ 3 माइनस का 4D। हाँ भैया चलो, अब भैया ये क्या है, A3 A प्लस का 2D मल्टीप्लाई बाय A7 A प्लस का 6D बराबर 8। बहुत बढ़िया, A का वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे सब जगह। तो 3 माइनस का 4D प्लस का 2D और 3 माइनस का 4D प्लस का 6D, हाँ बराबर 8। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से कितना आया भैया, ये बनेगा 3 माइनस का 2D, वहां से कितना बनेगा भैया 3 प्लस का 2D और ये बराबर है 8। भैया A माइनस का B A प्लस का B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो 3 का स्क्वायर होता है भैया 9 माइनस 2D का स्क्वायर होगा भैया 4D स्क्वायर बराबर 8। आ गया यहाँ तक। हाँ भैया, अब क्या करना है, 8 यहाँ लेके आ जाओ, 4D स्क्वायर वहां चला जाएगा, तो आंसर आएगा 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आएगा D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से D का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1/2, दो वैल्यू आएगी D की, D का दो वैल्यू आएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे A बराबर क्या था 3 माइनस 4D, A बराबर क्या था 3 माइनस का 4D, और D का वैल्यू कितना आया 2 आया, एक आया प्लस 1/2 एक आया माइनस 1/2। ठीक है, तो जब आपका D 1/2 है प्लस वाला, तो यहाँ पे पुट करना D का वैल्यू A कितना आता है उस समय 3 माइनस का 4/2 आएगा, सिंपल 1/2, तो 1 आएगा A। चलो ठीक है भैया। और जब आपका D भैया आप माइनस 1/2 लेते हो तो कितना आएगा A का वैल्यू, पुट करना माइनस 1/2 मतलब प्लस 2, तो 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, 2 से कटा 2, ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये आ गया पहला टर्म। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास दो सम निकालने पड़ेंगे, एक तो नहीं आएगा क्योंकि दो एपी है ना, दो एपी है ना, एक पहला टर्म 1 कॉमन डिफरेंस है, एक पहला टर्म ये कॉमन डिफरेंस है। तो पहला S16 निकालता हूँ, पहला S16 निकाल रहा हूँ, कब, जब A का वैल्यू क्या आएगा, S16 निकाल लो, सम ऑफ 16 टर्म्स निकालना था। हाँ तो भैया n/2, n कितना है 16/2, 2A, मैं पहले ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं जब A1 था, 2A, A का वैल्यू 1 है 2, n माइनस 1 हो गया 15, कॉमन डिफरेंस है 1/2, तो आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ से ये बन जाएगा 8। हाँ और देखो 15/2 7.5, 15/2 है, एलसीएम लोगे 19/2 आएगा। हाँ और 2 से कटेगा 4, हाँ तो आंसर आएगा 88 इस समय S16। कब था ये, जब ये वाला पहला केस लिया। अब दूसरा केस का सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना भैया। S16 16/2
2a, a 5 है 10 आएगा, n माइनस 1 15 आएगा, और कॉमन डिफरेंस माइनस का 1/2 है इस बार। तो देखो भैया ये बनेगा 10 माइनस का 15/2, तो 20 माइनस 15 5/2 बनेगा, 5/2 बनेगा, 2 से कटोगे 4, आंसर आएगा इसका 20। तो ये मेरे 2 आंसर आ गए भाई, ऐसा कुछ इसका करना था। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, S16 ही निकालना था। ये देखो भाई क्या कहता है, ये भी एक अच्छे क्वेश्चन से भाई, सारे अच्छे क्वेश्चन से। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, देखो ये क्या कहता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। कहता है द मिनिमम एज ऑफ द चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 ईयर। एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहां पे मिनिमम एज मतलब कम से कम एज का जो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है वो है 8 साल का। ठीक है भैया, इट इज ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वॉज 8 ईयर। ये देखा गया पेंटिंग कॉम्पिटिशन में सबसे छोटा जो बच्चा था जिसने पार्ट लिया वो 8 साल का था। एंड द एजेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स व्हेन सीटेड इन ऑर्डर ऑफ एज हैव अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 मंथ। और जब पार्टिसिपेंट्स को एज के ऑर्डर में बैठा है, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ये देखा गया कि दो जनों के एज के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 4 महीनों का है। मतलब पहला 8 साल का है ना बच्चा, तो इसके अगला वाला कौन होगा, 8 साल 4 महीनों का, उसके अगला वाला 8 साल 8 महीनों का, फिर उसके अगले वाला 9 साल का। तो ऐसे बिठाया गया। ठीक है, अगर सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट इज 168, अगर सारे पार्टिसिपेंट्स की एजेस का सम ये है, तो फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग में। तो सबसे बड़े वाले पार्टिसिपेंट्स की क्या एज होगी, सबसे बड़ा वाला। तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, एक दिमाग लगाओ। सबसे छोटा कितने साल का है, आपने बोला सबसे छोटा कितने साल का है, आपने बोला 8 साल का। इसके अगले वाला कितना होगा, 8 साल 4 महीनों का, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 महीने, कॉमन डिफरेंस 4 महीनों का आएगा यहाँ पे। तो इसने बोला अगले वाला है ना 8 साल 4 महीनों का होगा। तो मैं क्या करूंगा, कंप्लीट ईयर में लिखना चाहता हूं भाई। आपके पास इसने बोला 8 मंथ 8 ईयर्स और 4 मंथ। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कंप्लीट ईयर में चाहिए। तो कैसे करेंगे, ये 8 साल तो है ये, इस मंथ को ईयर में करने के लिए भैया आपको 12 से डिवाइड करना पड़ता है, एक साल में 12 महीने होते हैं। हाँ, तो आंसर आएगा 1/3। हाँ, तो 8 प्लस 1/3 24, 25/3। तो भैया दूसरा वाला बंदा होगा 25/3। हाँ, अब तीसरे, इसके बड़ा वाला कितना होगा, तीसरा पार्टिसिपेंट कितने साल का होगा, कुछ नहीं करना है भैया, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो ईयर में। तो 4 मंथ था कॉमन डिफरेंस, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 1/3। सही है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इसके अगले वाला निकालना, तो इस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, जो मैंने ईयर में निकाला 1/3, तो इसमें 1/3 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 26/3। नेक्स्ट आएगा 27/3। ऐसे ऐसे सो ऑन, एक एपी बन जाएगी। हाँ, जिसका पहला टर्म कितना आएगा 8, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भैया डी 1/3 ईयर्स में। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मंथ में दे रखा था, मैंने ईयर्स में निकाल दिया। वेल डन भैया, एक एक चीज हम समझ पा रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट। अब मुझे बताओ, इसका सम दे दिया, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, मुझे नहीं पता कितने, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सब का सम है 168। तो मुझे क्या गिवन है, एस एन गिवन है, एस एन गिवन है, इस पूरी एपी का 168 एस एन गिवन है। हाँ भैया, एस एन आपको गिवन है 168, इन सारी पार्टिसिपेंट्स का सम गिवन है 168। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 168। लगा दू, n निकालना है भैया, वही तो निकालना है। पहला टर्म 8 साल था, तो 2 × 8 16 प्लस n निकालना है, कॉमन डिफरेंस 1/3 आया था, याद कर लो, तो 168। अब ध्यान से करना एक एक चीज, देखो ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो 160 का डबल 320, 320 8 का 16 336, तो ये बचेगा n 16। सही है, सही है। n/3 माइनस का 1/3, सही है, 336, ये दो या मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भैया इतना डन है। 16 माइनस का 1/3 कितना होता है भाई, 16 माइनस का 1/3, 3 16 48, 1 गया 47, 47/3 है ना। तो n का वैल्यू कितना आया, चलो भैया यहां तक हो गया। अब भैया देखो इसका एलसीएम 3 आ रहा है, इसका एलसीएम देखोगे तो 3 आ रहा है। हाँ, तो ये बन जाएगा भैया, यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, n अपॉन में 3 इंटू 47 प्लस n बराबर 336। 336 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
900 और 36 इंटू 3 108, 1008 आ रहा है ना, 1008 आ रहा है। करके भी देख लो भाई, 3 6 जाने 18 ने 1 8 3 3 9 ने 1 10 3 3 9 ने 1 10, 1008 आ रहा है। ओके भैया, यहाँ तक हमें क्लियर है भैया। n इंटू 47 होता है 47n, और n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर। तो यहां से मेरा आंसर आएगा n स्क्वायर प्लस का 47n माइनस का 1008। अब भाई दो नंबर निकालने मेरे पे थे, थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो ये आए, प्लस करूं तो वो आए। ये देखना पड़ेगा यार, ये देखना पड़ेगा गाइस, कैसे करेंगे इसको। सीधे आचार्य लगा दें, सीधे आचार्य लगा दे इसमें, या कुछ जुगाड़ कर सकते तो देख लेते पहले। 1008 का प्राइम फैक्टर, नहीं तो सीधे आचार्य लगा देंगे फॉर्मूला। 1008 का है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, 2504 2 2 5 2 2 1 2 6 2 6 ने 3, 3 से घटेगा 3 से 2 ने 1, 3 से कटेगा 7 और 7 से कटेगा 1। अभी जो साइड में नंबर आए ना 2 2 2 2 3 3 7, इनसे कोई ऐसे दो नंबर बनाओ कि भैया मेरा डिफरेंस को 47 देके मल्टीप्लाई करने पे तो ये आएगा, पक्की बात है, क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकाल रहे हैं। लेकिन उनका डिफरेंस को 47 आना चाहिए बाबू यार। देख कैसे करते हैं, 2 4 4 2 8 8 2 16 16 16 3 16 16 इंटू 3 होता है 48। नहीं नहीं बनेगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको सीधे आचार्य लगाना पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सिंपल मेथड, सीधे आचार्य वो एक्स वाला बड़ा फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं तो करो ना यार। 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 21, 21 इंटू 3 होता है 63। हाँ, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 63। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। 63 और 16 क्या आ रहा है डिफरेंस, देखना मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, 63 और 16 देखो बन गए। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। तो माइनस 1008 का 63 और 16, मुझे बताना अगर ये वाला मेथड आपको नहीं आता है तो मुझे बताना बाबू। अगर आप सीधे आचार्य लगाते तो बहुत बड़ा चला जाता है ये क्वेश्चन। अगर आपको ये नहीं आता ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाले तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में गौरव भैया के। अब 63 और 16 भाई मल्टीप्लाई करने में तो ये आएगा, क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने बनाया है, ये ध्यान से सुन लो। लेकिन अब चाहिए माइनस मल्टीप्लाई करने में बीच में प्लस, तो ये माइनस का ले लो, क्योंकि एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो आंसर आएगा एन प्लस का 63 और एक बनेगा n माइनस का 16 बराबर 0। यहां से n का वैल्यू आएगा माइनस का 63 और एक n का वैल्यू आएगा 16। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ये कभी नेगेटिव नहीं आती है बेटा। आंसर आएगा 16। तो हमें निकालना क्या था, हमें पूछा क्या था कि भैया सबसे बड़े वाले की एज बताओ। तो सबसे बड़े वाले की जो एज होगी वो कौन सी टर्म पे होगी, 16वें टर्म पे, क्योंकि n 16 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 16 है। तो 16वीं टर्म पे जो बच्चा बैठा होगा यहाँ पे, 16वीं टर्म पे जो बच्चा यहाँ पे बैठा होगा उसकी सबसे बड़ी होगी। तो मुझे a16 निकालना है बस, और दिमाग क्या लगाना है, a16 निकालना है। a प्लस का 15 d, पहला टर्म कितना है बेटा 8 है, गिवन है हमें 15। कॉमन डिफरेंस बेटा 1/3 था, 3 से काटेंगे 5, आंसर आएगा 13 साल का सबसे बड़ा इंसान था जो यहाँ बैठा था, वो 13 साल का था। कर लोगे, हेलो हाय हाउ आर यू से, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट देखते हैं अब कैसे करोगे। नेक्स्ट ये कहता है क्या कहता है कि एक एपी है जिसमें n टर्म्स है, एक एपी कंसिडर्स n टर्म जिसकी n टर्म दे दी आपको 4 है। भाई एक एपी के अंदर टोटल n टर्म्स है, उसकी n टर्म ही गिवन है, मतलब लास्ट टर्म पता है आपको 4 है, लास्ट टर्म पता है। कहता है कॉमन डिफरेंस उस एपी का 2 है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज -14, Sn आपको -14 दे दिया, तो बोला है फाइंड n, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू, n की वैल्यू बतानी है ना। तो देखो यार पहले है ना a निकाल लेते हैं, n भी तो नहीं पता है। देखो पहले है ना an का फॉर्मूला लगाते हैं, an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। an कितना है 4, पहला टर्म कितना है भाई, पहला टर्म तो पता भी नहीं है हमें, है ना, पहला टर्म भी हमें नहीं पता है। हाँ n ये भी नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस पता है जरूर 2 होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 बराबर a प्लस का 2n माइनस का 2, इधर जाएगा 6 हो जाएगा, तो a प्लस 2n बराबर 6। यहाँ से मुझे ये पता लगा, ठीक है डन। हाँ भैया, अब भैया ये देखो Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाओ, Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाओ, एक एपी है जिसमें n टर्म्स है और उसकी n टर्म भी मुझे गिवन है, आखिरी टर्म पता है।
हाँ, तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, छोटा वाला फॉर्मूला लगा दो, एस एन वाला, ये वाला n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला लगा दो। हाँ, और ये किसके बराबर होगा, -14 के। तो n/2 पहला टर्म तो नहीं पता, लास्ट टर्म पता है 4 है, यहाँ पे 4 बराबर -14। ठीक है, अब बेटा अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ए का वैल्यू निकालो, यहाँ से ए का वैल्यू निकालो, 6 माइनस का 2n, ये वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो n/2 ए का वैल्यू 6 माइनस 2n था, तो 6 माइनस का 2n प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 14। बहुत बढ़िया, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 2n, तो n/2 10 माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 14। दो कॉमन लेके ये कट जाएगा, नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, n इंटू 5 में से माइनस n बराबर माइनस का 14। बहुत बढ़िया, तो n इंटू 5 5n माइनस का n स्क्वायर, तो यहाँ पे आगे करेंगे अब प्रस्थान, 5n माइनस का n स्क्वायर बराबर माइनस का 14। यहाँ ट्रांसफर कर दो, यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। हाँ भैया, माइनस के 14 के दो फैक्टर बताओ, मल्टीप्लाई करने भी आए प्लस करने भी आए, 7 और 2। ठीक है, बड़ा वाला ले लो, n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट 2 बनेंगे, n माइनस का 7 और n प्लस का 2 बराबर 0, दो फैक्टर बन गए। n का वैल्यू आएगा 7 और एक n का वैल्यू आएगा -2। n कभी नेगेटिव होता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है n, ठीक है, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो n का वैल्यू 7 आ गया, तो n निकालना था, मैंने निकाल दिया। ठीक है, ओके। अब कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब इसकी देखो, पहले अगर यही एपी है तो इसकी पहली 20 टर्म्स का सम बताओ। तो पहले 20 टर्म्स का अगर मुझे सम बताना ही है तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ओके, n का वैल्यू कितना है, 20। पहला टर्म क्या आया, क्या देखो, n का वैल्यू तो आया मेरे पास 7। अगर n 7 आ गया, पहला टर्म भी निकल जाएगा, यहाँ पुट कर दो, 7 इंटू 2 14, 6 में से -14 करोगे तो माइनस का 8 आएगा, a। बहुत बढ़िया, तो भैया a का वैल्यू आया -8 प्लस n आया 10। n 7 नहीं लिख सकता, n तो क्या लिखना पड़ेगा, 14 20 है ना, 20 लिखोगे ना भाई, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। और कॉमन डिफरेंस कितना था, d 2 था ना, 2 था ना, कॉमन डिफरेंस 2 था ना, तो यहाँ गया 2 लिख दिया। इसका सम निकाल दो, 2 से कटेगा 10 माइनस का 16, 19 इंटू 2 होता है 38, 38 में से 16 गए 22, तो 10 इंटू 22 इज इक्वल टू 220। तो खत्म, फिनिश द क्वेश्चन। ठीक है, फाइनली हमने ये क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था 2025 के अंदर। सारे क्वेश्चंस को देख लो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, आपसे कितने हो रहे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना भाई, जरूर बताना आप में से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखो ये आया था, नेक्स्ट देखो ये आया था, कितने क्वेश्चंस बाकी है भाई इसके बाद, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं भाई। इसके बाद लास्ट 3 क्वेश्चंस बाकी है, आओ देखो कैसे करते हैं। ये कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। पहले 6 टर्म्स एपी का 42 है, बहुत बढ़िया। द रेशियो ऑफ द 10 टर्म A10 किसके साथ, 30 टर्म के साथ, A30 कितना है, 1:3 है, बहुत बढ़िया। तो कैलकुलेट करो पहला एंड 13 टर्म्स ऑफ एन एपी। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13 टर्म्स ऑफ एन एपी। पहला और 13वां टर्म बताओ, बताओ क्या होगा। तो भैया देखो, सबसे पहले ये लगाते हैं, A10 क्या है, A प्लस का 9D है ना, और A30 क्या है, A प्लस का 29D, ये किसके बराबर है, 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3A 9 3 जा 27D आ जाएगा, 3A प्लस का 27D बराबर A प्लस 29D। A यहाँ जाएगा, 3A में से A गया, 2A, 27 यहाँ आएगा तो यहाँ पे आएगा 2D, 2 से 2 कट जाएगा। मेरे पास फाइनली एक कंडीशन आ गई कि जो पहला टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है दोनों बराबर है। द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस इज इक्वल। अब ये लगा दो, S6 n/2 6/2 2A प्लस का n-1 हो गया 5, क्योंकि n 6 है तो 5 आ गया, और कॉमन डिफरेंस D बराबर है 42। अब आपने बोला A और D तो बराबर है, A और D तो बराबर है, समझ में आ रहा है क्या गुरु, समझ में आ रहा है क्या, A और D तो बराबर है भाई, A की जगह D लिख दे। तो जैसे ये 2 से कटेगा 3, तो यहाँ पे तूने लिखा 2D प्लस का 5D बराबर 42, तो ये कितना हो गया 60D, और 3 से 1 ने 4, ये कट गया, तो 60D बराबर 14, D बराबर 2।
जितना डी है उतना ही ए है, तो ए का वैल्यू भी आ गया 2। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? अरे हाँ के ना यार, अरे हाँ के ना यार, अरे हाँ के ना यार, समझ में आया ना? यस भैया समझ में आ गया। तो ए आ गया, डी आ गया, अब क्या पूछा है? पहला टर्म पूछा है, पहला टर्म तो आ गया, 13 टर्म पूछा है, 13 टर्म निकाल देंगे भैया। ए 13 होता है ए प्लस का 12 डी, पहला टर्म है 2, 12, कॉमन डिफरेंस भी है 2, तो 24 प्लस 2 आंसर आ गया 26। इजी पीजी लेमन क्विजी, इजी पीजी लेमन क्विजी, इजी पीजी लेमन क्विजी। ठीक है, चले नेक्स्ट पे आओ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको इरेज कर देते हैं भैया, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं भैया। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, द वंडरफुल क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 जो कि 2025 में पूछा गया था। कहता क्या है, ध्यान से सुनो। आपको ये कहता है कि केबल कार्स एट हिल स्टेशन आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑन अ हिल स्टेशन। द लेंथ ऑफ अ केबल कार राइड फ्रॉम बेस पॉइंट टू द टॉप मोस्ट ऑफ द हिल इज 5000 मीटर। आपने ऐसा देखा होगा बेटा, कभी हिल स्टेशन जाते हो, कभी मंदिर जाए हो, देवी माता के मंदिर गए हो, कभी ऊपर होता है बहुत, तो अपन चढ़ नहीं पाते कोई, तो ऐसे ऐसे सिस्टम लगा होता है जिसमें बैठ बैठ के अपन जाते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम है बेटा। ये जो वायर लेंथ है, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ से बेस, मतलब नीचे से लेके टॉप यहाँ तक, ये जो वायर का यूज हुआ है, ये टोटल 5000 मीटर है। ठीक है, poles are installed at equal intervals on the way to provide support to the cables on which the car moves। अब ये जो जितने भी पोल्स हैं, ये 1 से लेके 20, 2 से लेके 3, ये इक्वल दूरी पे लगाए गए हैं। ठीक है, फिर कहता है द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस पॉइंट इज 200। पहले पोल की डिस्टेंस इस बेस पॉइंट से 200 मीटर की है। बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, अब अगर हम फिगर भी बनाना चाहे तो ये हो गया अपना बेस पॉइंट। यहाँ पे सपोज करो अपना पहला पोल है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी है ना 200 मीटर है। बेस पॉइंट से फर्स्ट पोल की दूरी है 200 मीटर। एंड सब्सिक्वेंट पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल ऑफ 150। भैया क्या कह रहा है? सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब एक पोल यहाँ पे था, अब दूसरे पोल के और पहले पोल के बीच की दूरी होगी 150 मीटर की दूरी होगी, दोनों का बीच का 150 है। फिर दूसरे पोल तीसरे पोल की दूरी 150 होगी, मतलब दो सब्सिक्वेंट पोल के बीच की दूरी 150 है। ठीक है, फिर आपसे बोला है द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप इज 300 मीटर। अब बेटा टॉप होगा यहाँ पे कहीं टॉप होगा, तो ऐसे ऐसे कैसे जा रहे होंगे, सारे पोल्स जा रहे होंगे ऐसे। हाँ भैया, ठीक है। अब जो भी लास्ट पोल होगा आपका, जो भी लास्ट पोल होगा और जो भी इसका टॉप होगा, ये दूरी कितनी है बेटा? ये 300 है। ठीक है, ओके। तो अब कहता है क्वेश्चन, जो कहता है क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ। अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस। इस बेस से 10वें पोल तक की दूरी बताओ कितनी होगी। देखो, अगर मैं बात करूं बेस से पहले पोल की दूरी कितनी है, आपने बोला 200। ठीक है, मैं बोलूं बेस से दूसरे पोल की दूरी कितनी, आप बोलोगे 200 प्लस 150, 350। हाँ, आप बोलोगे बेस से तीसरे पोल की दूरी कितनी, आप बोलोगे 150, 150, 300, 300 ने 500। हाँ, तो ऐसे ध्यान से देखो, एक एपी बनती चली जाएगी। ऐसे ध्यान से देखो, एपी बनती चली जाएगी, जो बेस पॉइंट से पोल की आपको डिस्टेंस बता दी होगी। बेस पॉइंट से पहले पोल तक जाना है तो उसकी डिस्टेंस 200 है, बेस पॉइंट से दूसरे पोल पे जाना है उसकी डिस्टेंस 350, 300 पे 500 जाना है। तो हमें क्या पूछा है कि आपको डिस्टेंस बतानी है 10th पोल की बेस से। तो बेस से ही 10 पोल की डिस्टेंस बताना है, पहले पोल की, दूसरे पोल की, तीसरे पोल की, मतलब 10 टर्म बताना है इसका 10 टर्म बताना है। तो ए प्लस का 9 इंटू कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म कितना है भैया? एपी का 200 है, 9, कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का? ध्यान से देखो बेटा, 150 आ रहा है, 150 आ रहा है, 150। ठीक है, तो 200 प्लस 15 इंटू 9 कितना? तो 15 150 होता है, 135 होता है, 1350 आ जाएगा, 1350। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया फाइनली? 1550। बस बता दी। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल। भैया बेस पॉइंट से है ना 15वीं पोल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 15वीं पोल और 25वें पोल के बीच की दूरी बताओ। भैया 15वां पोल, हाँ, और 25वें पोल के बीच की दूरी बताओ, है ना? यही है ना, 15वां और 25वां। चेक कर लेते एक बार, 15, 10, 25 कैसे करेंगे भैया? अपन क्या करेंगे सुनो, भैया, अपन क्या करेंगे, ये बेस है, सपोज करो ये बेस है, ऐसे बहुत सारे पोल है लगे हुए हैं, ठीक है, ये 15वां पोल है। अपन क्या करेंगे, बेस से 25वें पोल की दूरी निकाल लो और बेस से 15वें पोल की दूरी निकाल लो, तो फिर 25वें पोल की दूरी में से 15वीं माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ ये मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, दिमाग लगा पा रहे हो। तो पहले A25 निकालना पड़ेगा।
ए 25, तो ये होता है ए प्लस का चॉइस इंटू डी। ए कितना था पहला, पहली कितनी दूरी थी 200, याद आया पहला टर्म चॉइस, कॉमन डिफरेंस था 150, बहुत बढ़िया। अब भैया इसका कितना आंसर आएगा 200 प्लस चॉइस इंटू 15, 240, 240 ने 120, 360 मतलब 3600, तो ये आ गया 3800, सही है। हाँ अब भैया ए 15 निकाल लो, ये कितना आएगा भाई ए प्लस का 14d, पहला टर्म 200 था, 14 कॉमन डिफरेंस था 150, अब 14 इंटू 15 कितना होता है, 14 इंटू 10 140, हाँ और 5 70 210 तो 2100, 200 प्लस 2100 कितना आएगा भाई 2300। अब मुझे 25वें और 15वें पोल के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा A25 से A15 माइनस करना पड़ेगा। A25 आया था 3800 माइनस करना पड़ेगा 2300, तो आंसर कितना आएगा 700 और 800 1500। कर लोगे, डन है, अच्छे क्वेश्चन है भैया इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो कोई नहीं है, सारे 2025 के PYQ से। चलो हो गया भैया ये। अब फाइंड द टाइम टेकन बाय द केबल कार टू रीच 15 पोल फ्रॉम द टॉप। अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है, अब टॉप से पूछ रहा है भैया, क्या कह रहा है टॉप से 15वें पोल, भाई टॉप पे पहुंचे, यहाँ पे पहला पोल कहाँ पे, यहाँ पे, फिर दूसरा पोल क्या होगा यहाँ पे होगा, तीसरा पोल यहाँ पे होगा, चौथा पोल यहाँ पे होगा, पांचवा पोल यहाँ पे होगा। हाँ भैया, तो टॉप से 15वें पोल तक जाने में आपको कितना टाइम लगा, अगर इसकी डब्बे की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है जब ऊपर से आ रही हो तो। अब एपी चेंज होगी, ये एपी क्या बता रहा था आपको, पोल्स की डिस्टेंस बता रहा था बेस से, अब अपन को एपी बनानी है जो अपन को पोल की डिस्टेंस बताएगा टॉप से। तो देखो बेटा, टॉप और पहले पहले पोल तक आने के बीच की दूरी कितनी है 300, तो इसकी एपी कैसे बनेगी, इसकी एपी कैसे बनेगी, इसकी एपी कैसे बनेगी बताओ, इसकी एपी कैसे बनेगी 300, 300 फिर कॉमन, फिर कॉमन। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसके बाद तो दो पोल के बीच की दूरी तो 150 है, सब में 150 है, तो भैया अपन को क्या निकालना है 15वें पोल तक आने की, 15वें पोल तक आऊंगा उसमें कितना टाइम लगेगा। तो देखो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, अब तो 150 ऐड करना है, तो 450 होगा टॉप से दूसरे पोल की, फिर 600 होगा दूसरे तीसरे पोल की। हाँ अब बेटा मुझे बात बताओ, आपको ये निकालना है कि जब आप टॉप से 15वें पोल तक आओगे तो कितना टाइम लगेगा, तो मुझे पहले डिस्टेंस बताओ कि भैया टॉप से 15वें पोल तक की डिस्टेंस कितनी है, टॉप से 15वें पोल तक की डिस्टेंस कितनी है, पहले ये बताओ। तो ये पहला टर्म क्या बता रहा है, टॉप से पहले पोल के बीच की डिस्टेंस, ये क्या बता रहा है टॉप से दूसरे पोल की डिस्टेंस, ये क्या बता रहा है टॉप से तीसरे पोल की डिस्टेंस। तो मुझे 15वें टर्म की डिस्टेंस बताना, तो 15 निकालना पड़ेगा, इसका A15 को नाम दे दे क्योंकि ऊपर से है तो A15 लिख देता हूं कैपिटल वाला, ठीक है, तो कैपिटल A प्लस 14 डी तो सेम ही रहेगा, हाँ कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस 150, 300, 14 इंटू 15 कितना होता है भाई, 14 इंटू 150, 14 इंटू 10 140, 200 2 2100, आंसर आएगा 2400। अब ये डिस्टेंस आपने बता दी, तो आपको डिस्टेंस पता लग गई टॉप से कितनी है 15वें पोल तक 2400, उसकी आपको स्पीड भी दे दी भैया, कितनी दे रखी थी 5 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपने लगाई 2400, टाइम आपने लगाया 5 सेकेंड, काटोगे तो 5 4 जा 4 0 8 जा 480, 480 सेकेंड, एस 480 एस मतलब सेकेंड, इतने सेकेंड आपको लगे, मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो लिख दो, ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये पार्ट भी समझ में आ गया कैसे किया हमने। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। अब टोटल पोल्स कितने लगाए आपने, मतलब टोटल पोल्स का मतलब ये टोटल कितने डब्बे हैं आपके पास में, ये बताओ इस पूरी जर्नी में, यहां से लेके यहां तक। सुनो थोड़ा दिमाग लगाओ, अपन क्या करेंगे बेटा, देखो यहां तक पोल्स थे, यहां तक अपने पोल्स थे, मतलब यहां तक अपने डब्बे थे, अपन क्या करेंगे ये वाली दूरी माइनस कर देंगे, किससे, देखो बेटा टोटल 5000 मीटर है, यहां से बेस पॉइंट से लेके वहां तक टोटल दूरी 5000 है, समझ गए, समझ गए। अपन को बताना है नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, अपन को बताना है नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, तो अपन क्या करेंगे ये वाली दूरी माइनस कर देंगे लास्ट की 300, तो बचेगा कितना 4000, 5000 में से गए 4300। अब मुझे एक बात बताओ, ये 4300 डिस्टेंस, 4700 डिस्टेंस ही हमने क्या की इन सारे पोल्स को लगाने में यूज किए, बेस से पहला पॉइंट
के लिए कितना यूज किया 200, पहला पोल लग गया, ठीक है। फिर दूसरे के लिए 150, तीसरे के लिए 150। तो अपन क्या करेंगे बेटा, बेसिकली थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया अपन क्या करेंगे, जैसे ये पोल था, बेस था, यहां से पहले पोल तक 200 लग गया, फिर दूसरे पोल तक 150 लग गया, फिर तीसरे पोल तक 150 लग गया, ऐसे करते 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 अपन टॉप वाले पोल तक पहुंच गए। ऊपर तक नहीं जाना, बेस पे नहीं जाना है, पोल पे पहुंच गए, क्योंकि लास्ट पोल हमारा यही था, लास्ट डब्बा यही था। तो अब मुझे क्या पता है भैया, इन सारे डब्बों का डिस्टेंस जो होगा, सारे डब्बों का जो डिस्टेंस होगा वो 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 4700 होने वाला है, 4700 होने वाला है। मतलब क्या कह रहे हो भैया, मुझे बात बताओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ भैया। यहां से लेके पहले पोल तक की दूरी है 200, यहां से लेके दूसरे पोल की बन जाएगी 350, यहां से लेके इसकी बन जाएगी 200, 150, 150, 500। हाँ भैया, ऐसे करते करते इस आखिरी पोल की जो दूरी होगी वो यही होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने बेस तक, यहां से लेके जो टॉप तक था, हाँ, उसकी डिस्टेंस माइनस कर दी जो 300 थी। तो अब यहां से लेके जो बेस तक की जो पूरी डिस्टेंस होगी वो 4700 ही होगी। मतलब ये जो एन होगा, लास्ट पोल होगा यहाँ पे, उसकी डिस्टेंस ही तो 4700 है, मतलब आपको एन दे रखा है। तो यहां से फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस पहला टर्म कितना है 200 आएगा, एन निकालना है, कॉमन डिफरेंस तो आपको पता है 150 है, 4700, ठीक है। अब देखो भैया 200 यहां गया 4500, 150, 4500, ठीक है। 15 से 3 कटा, 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो 10 बचा तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो n-1 बराबर आया 30, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो कर लोगे भैया, तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन हमने कर डाले हैं अभी तक इस केस बेस का। अब अगले चलते भाई, ये वाला क्या कहता है, फॉर एन एपी दिस 10 टर्म फ्रॉम द एंड, ये होगा इस एपी का 10वीं टर्म एंड से। तो फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n-1 d। L लास्ट टर्म एपी की कितनी है 198, माइनस n कौन सी टर्म पूछिए लास्ट से 10वीं, तो n हो जाएगा 10। कॉमन डिफरेंस कितना है एपी का 3, तो कितना आएगा 198 में से माइनस कर दोगे 9 इंटू 3 27, तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑड आएगा। और हमें यहाँ पे 168 दे रहा है, नहीं आ रहा है, फॉल्स है, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। समझ में आ गया, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू, ऑप्शन नंबर जो डी होता है मार्क कर देना एग्जाम में, ठीक है। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, चले बाबू आओ। ये लास्ट केस बेस बची है, इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। कहता क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, पूरा बड़ा वाला, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड एज शोन इन द फिगर बिलो। अब इस बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसमें क्या हो रहा है, देखो ऐसे छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने ऐसे बनाया जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर से, देखो ऐसे देखो, हाँ भैया ऐसे दिख रहा है, हाँ भैया। तो कहता है सच दैट वन ट्रायंगल इन द फर्स्ट रो, पहले रो में एक ट्रायंगल है, हाँ, 3 ट्रायंगल इन द सेकंड रो, सेकंड में 3 है, फिर थर्ड में कितने 2 4 5 है, तो ऐसे सो ऑन ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे। टोटल हमारे पास 10 रो है, ठीक है। तो अगर मैं एपी बनाना चाहूं तो पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 5, चौथे में होगा 7, ऐसे कुछ एपी बन रही है, ऐसे ही कुछ एपी बन रही है। हाँ भैया देखो, चौथी में 2 4 6 7, सही है। हाँ, टोटल हमारे पास 10 रो ऐसे करते करते। हाँ, आओ अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको दिमाग लगाते हैं। ये रहे क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल देयर इन द बॉटम मोस्ट रो, सबसे नीचे वाली रो में कितने ट्राइंगल्स होंगे। सबसे नीचे कौन सी रो है, 10वीं, क्योंकि हमारे पास 10 ही रो है बेटा, टोटल हमारे पास ऐसे 10 ही रो है। तो हमें ये 10वीं रो के ट्राइंगल्स बताने कितने होंगे, पहली में 1 है, दूसरी में 3 है, तीसरी में, तो ये कितने होंगे, 8 है, निकालना है। a प्लस 9d, पहला टर्म है 3 9, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, तो आंसर इसका आ गया 19 ट्राइंगल्स है लास्ट वाली रो में। समझ में आ गया, हाँ भैया आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स विद देयर इन फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम, नीचे से चौथी रो के अंदर कितने ट्राइंगल्स होंगे। इसको है ना दो तरीके से कर सकते हो, कैसे भैया, अरे ये भी है क्या अभी तक, अरे अभी बहुत क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से कर सकते हो, कैसे, पहला तरीका,
वो L माइनस N माइनस 1 D वाला फॉर्मूला लगा दूंगी। दूसरा तरीका, देखो बेटा नीचे से चौथी रो पूछा है, आपको पता है ये 10वीं रो है, फिर 9वीं आएगी, फिर 8वीं आएगी, फिर 7वीं आएगी, तो नीचे से चौथी रो में कितने ट्राइंगल्स है, मतलब आपको A 7 निकालना है। दिमाग पड़ गया, दिमाग में गणित पड़ गई। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, पहला टर्म 1 है, 6 कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, आंसर आ गया 13। हो गया ये भी पार्ट, हो गया ये भी पार्ट। हाँ भैया, अब अगला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच टिल 8 रो। कहता है कि 8वीं रो तक, 8वीं रो तक, 8वीं रो तक ये जितने भी ट्राइंगल्स है इनका सम बताओ। तो एस करना है, एस 8 निकालना है, सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना है भैया। हाँ तो क्या करूंगा भैया, n/2 फॉर्मूला आएगा, n/2 यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला देखो आप सबको आना चाहिए बेटा यार, फॉर्मूला सबको आना चाहिए। n कितना है 8/2, पहला टर्म कितना है 1 है तो 2 ही आएगा। n कितना है 8 है, n माइनस 1 7 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, 7 हो 14, 14 इंटू 2 16, 8/2 इंटू 16, 2 से कटेगा 8, 8 इंटू 8 आंसर आ गया 64। खत्म, इजी, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो देन 1st रो। कहता है पहली 4 रो में जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है उससे 5वीं से लेके 10वीं रो तक के जितने भी ट्राइंगल्स है कितने ज्यादा है उनमें, समझ में आया। तो अपन क्या करेंगे, इसको यही कर लेते हैं, क्या करेंगे, पहली 4 रो में कितने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल है, S4 निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला n/2, हाँ 2a, पहला टर्म 1 था 2 ही आएगा, n माइनस 1 4 में से 1 गया d, कॉमन डिफरेंस था 2, कितना आया 6 प्लस 2 8, ये 2 16 आ गया। फिर क्या करेंगे, 5वीं रो से 10वीं रो तक के सारे बताओ। अब यहां पे दिक्कत आएगी, सम कैसे निकाले, सम कैसे निकाले। अब इसका सम निकालने के लिए ना अपन को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5वीं रो तक, 5वीं रो से 10वीं रो तक का सम चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, एपी को उल्टा कर देते हैं। कैसे, देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं एपी को उल्टा करूंगा नहीं तो आपके पास एक कंसेप्ट है, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 5 से लेके 10वीं रो तक का सम चाहिए तो पहले पहली से लेके 10 रो तक का सम निकाल लो। टोटल 10 रो का सम आ गया, कितने ट्राइंगल्स हैं, उसमें से पहले 4 के माइनस कर दो। चलो यही कर लेते हैं तुम्हारे लिए, यही कर लेते हैं तुम्हारे लिए भाई, इजी रहेगा तुम्हारे लिए। अगर मुझे निकालना है लास्ट की 6 रो तक का सम, कहां तक, लास्ट की 6 रो का सम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल सम निकालना पड़ेगा, टोटल जितने भी ट्राइंगल्स है वो निकाल लो। उसमें से क्या करना पड़ेगा, पहले 4 रो का सम माइनस करना पड़ेगा। बढ़िया बात है, तभी मेरे पास क्या आएगा बेटा, लास्ट की 6 रो के सम का सम आएगा। S10 निकालते हैं, S10 कितना होगा भाई, n/2, 2a, a तो 1 है, n माइनस 1 9 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। हाँ S4 तो आपने निकाल ही रखा है 16। चलो भाई ठीक है, 10 से 2 घटेगा 5 आएगा, 9 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 इंटू 5 माइनस का 16, 100 माइनस का 16 कितना आता है 84। तो मतलब लास्ट की 6 रो में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है 84। हाँ हाँ, और पहली 4 रो के अंदर है 16, तो इस लास्ट की 6 रो में कितने ज्यादा है, इससे पहले 4 रो के कंपैरिजन में कितने ज्यादा है। तो कैसे निकालेंगे, 84 से 16 माइनस कर दो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा था और कैसे निकाला। तो 4 गया 80, 80 में से 12 गया 68, ये मेरा आंसर होगा। तो मतलब 68 ट्राइंगल्स ज्यादा है पहली 4 रो से आखिर की 6 रो के अंदर। बस ये आपका आंसर होगा, और इसी के साथ सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है बट नॉट लीस्ट, ये वाला क्या कहता है, इसको भी ध्यान से सुन लो फिर खत्म करते हैं। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे अ स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8 लेन रनिंग ट्रैक। ये दिख रही है ऐसे, रनिंग ट्रैक बने, लेन 1 है, यहाँ से चलूंगा टक 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 पूरा चक्कर काटेगा, फिर लेन 2 है, तो ये 8 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेन बनेगी, ठीक है ओके। द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर। ये जो अंदर सबसे पहली वाली लेन है ना, ये वाली लेन, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, ये टोटल लंबाई कितनी है, ये टोटल लंबाई है 400। Each subsequent lane is 7.6 मीटर longer than the preceding। तो इसकी अगली वाली लेन कितनी लंबाई की है, इससे पहली वाली से 7.6 ज्यादा। तो पहली कितनी है 400, तो यहाँ पे मैं पहला पेज लेता हूँ, पहली कितनी है 400, इसकी अगली कितनी आएगी 7.6 ज्यादा, तो 707.6,
फिर इसकी अगली 7.6 ज्यादा, तो मतलब पहला टर्म तो अपने पास है 400, कॉमन डिफरेंस है 7.6। डन है। अब फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एपी बना दी। आओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 6 लेन, भैया A6 बताओ। ये होता है A प्लस का 5D, पहला टर्म कितना है 400, 5 कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 7.6। चलो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ से हटाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आएगा, 5 से 1, 5 से 2 काटो, 2 से 3 और 8 काटो, 38, 38 और 400 438। कर लोगे? यस भैया कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज द 8 लेन देन ऑफ द 4th लेन। सुनना सुनना सुनना, क्या कह रहा है कि 8वीं लेन जो है वो चौथी लेन से कितना बड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए मैं क्या करूंगा, 8वीं लेन निकालूंगा, उससे माइनस कर दूंगा चौथी लेन, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8वीं लेन चौथी लेन से कितनी बड़ी है। तो 8वीं लेन की जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से मैं चौथी लेन की डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कितना बड़ा होगा, जो डिफरेंस होगा वो बड़ा होगा। तो A8 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 70, A4 का A प्लस का 3D, A प्लस का 70 माइनस A माइनस का 3D, माइनस A प्लस A कट, 7 में से 3 गया 4D, D का वैल्यू है 7.6, तो 7 इंटू 4 28.2.4 30.4 आंसर आ रहा है। करके भी देख सकते हो, ऐसे भी करके देख लो, नीचे हटेगा 2 आएगा, हाँ 2 से 2, 2 से 5, 76 इंटू 2 कितना होता है भाई, 76 इंटू 2 75 है, 75 इंटू 150, 150 ने 152 और बटे 5 तो 30.4, इतना ज्यादा होगा। ठीक है, दिमाग लगा पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है बेटा, व्हाइल पार्टिसिपेटिंग फॉर अ रेस अ स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेन्स। पहले 6 लेन्स के अंदर वो एक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा स्टूडेंट, तो मतलब पहले 6 लेन का टोटल डिस्टेंस का सम निकालना है, कितना होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो बेसिकली आपको क्या पूछिए, S6 निकालना है। S6 का फॉर्मूला होगा n/2 2a, हाँ भैया, फिर 2a, a का वैल्यू 400 है तो 800, हाँ प्लस n-1 5 आएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7.6, पॉइंट लगाओगे नीचे 10 आएगा, 5 से कटेगा 2 ने, 2 से कटेगा 38, तो 800 प्लस 38 ये 3, तो 3 इंटू 838 कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 8 3 का होता है 24, तो 2400, 38 इंटू 3 120 में से 6 गए 114, 4 1 5 2, ये आंसर आ रहा है। सही है, सही है, यस भैया सही है, आया समझ में। अब क्या करेंगे भैया, देखो लास्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन लेन 4 टू लेन 8, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। भाई लेन 4 से लेन 8 तक एक स्टूडेंट ने क्या किया, राउंड लिए, चक्कर निकाले, तो आपको डिस्टेंस बतानी है टोटल कितनी होगी, तो मतलब आपको सम निकालना है 4 से लेके 8वीं लेन तक का। तो कैसे निकाले, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहली लेन से 8वीं लेन तक का सम निकाल लेंगे S8, उसमें से माइनस कर देंगे पहली लेन से तीसरी लेन तक का सम। भाई पहली से लेके 8वीं लेन तक का सम निकाला, उससे माइनस किया पहली से लेके तीसरी लेन तक का सम, तो बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या आएगा, चौथी से लेके 8वीं तक का, चौथी से लेके 8वीं तक का, ठीक है, चौथी से लेके 8वीं तक का। अब कैसे करेंगे, तो S8 निकालना पड़ेगा, n/2 2a, 2a पहला टर्म कितना है 400, तो 800 प्लस n-1, 8 में से 1 गया 7, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7.6, समझ में आया, ये आएगा S8, ये आएगा S8, ठीक है। हाँ अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा S3, जो कि आएगा 3/2, 2a पहला टर्म 800 है, पहला टर्म 400 है, और 2a का वैल्यू 2 इंटू a, 2 इंटू 400 800, n-1 2, और कॉमन डिफरेंस है 7.6। अब इसको सॉल्व करना है भैया आपको यार, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये कितना आएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10, 76 इंटू 7 करना गई 76 इंटू 7, 7 5 35 ने 6 42, 7 7 49, 49 के 532 अपॉन में 10 है 53.2, तो 800 प्लस 53.2 853.2 है ना, तो 4 से कटेगा 2, 4 इंटू 853.2, चलो ये आया, इससे मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10, 76 इंटू 2 कितना होता है 152, तो 15.2 आ गया इसका, कितना आ गया 15.2 आ गया, 800 प्लस 15.2
815.2 ऐसा कुछ आ गया भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके भाई। अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, प्योर दिमाग लगाओ। पॉइंट से हटाओगे नीचे आएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10, ठीक है। 2 से ये काट दोगे, 4 0 7 6 ये बनेगा। तो 4 0 7 6 बटे 10 और ये बनेगा। बहुत बढ़िया। अब यार आप है ना इसको खुद सॉल्व करके मुझे होमवर्क करोगे, इतना आप कर दो यार, इतना आप कर देना इसको खुद अब सॉल्व करके, रिमेनिंग को सॉल्व करके मुझे चैट में आंसर बताइए, थोड़ा तो आप कीजिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में मजा आएगा। ये आखिरी क्वेश्चन था मेरे भाई, इसके बाद कुछ नहीं और, ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरा मजा आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज के अंदर अभी तक आ रहा होगा, आप ये सॉल्व कर रहे होंगे सारे पेपर्स, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना प्लीज यार मेरे लाडलो, प्लीज लाडलो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ठीक है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लव यू। और हमारे सीरीज को जरूर फॉलो करना, हमारे इस चैनल को जरूर फॉलो करना बाबू यार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते बेटा, यार ग्रोथ ही नहीं मिलती, फिर मुझे बताओ। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, प्यार ही नहीं दिखाओगे इस चैनल को, तो क्या होगा मुझे बताओ, मैं कहाँ से वीडियोस बनाऊं, मोटिवेशन ही नहीं मिलता, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ता बेटा, आपका प्यार ही नहीं बढ़ता। यहाँ पे 706 वीडियोस अपलोड हो गई है, तो बस आपका प्यार चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।